नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ करेंगे वर्चुअल शिखर बैठक। द्विपक्षीय संबंधों सहित कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 21 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक और 13,000 से अधिक लोगों को दी गई दूसरी खुराक। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक करेंगे। इस बैठक में दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण परिदृश्य पर चर्चा के अलावा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के जरिए भविष्य में भारत और फिनलैंड के बीच सहयोग के विस्तार का खाका तैयार किया जा सकेगा। भारत और फिनलैंड के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रता परक और नियमानुकूल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर मित्रतापूर्ण संबंध है। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, शिक्षा, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा शोध और अनुसंधान के क्षेत्रों में निकट सहयोग है। दोनों देश सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए कृत्रिम मेधा का उपयोग करके क्वांटम कंप्यूटर के विकास की दिशा में भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। फिनलैंड की लगभग 100 से अधिक कंपनियां दूरसंचार, लिफ्ट संबंधी तकनीक, यांत्रिकी और नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा के अन्य स्रोतों के क्षेत्र में भी सक्रियता से काम कर रही हैं। लगभग 30 भारतीय कंपनियां फिनलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और आतिथ्य से संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल रात खत्म हो रही है, लेकिन अब तिथि बढ़ने के बाद अभ्यर्थी 21 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं 22 मार्च तक परीक्षा शुल्क का भुगतान हो सकेगा। आयोग ने अभ्यर्थियों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से अधिक लोड पड़ने पर आयोग का सर्वर धीमा हो गया था। इस कारण कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे थे। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों को हर साल 5,000 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता देगी। इतना ही नहीं, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति से जुड़े लोगों को अतिरिक्त 50% की राशि दी जाएगी। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में संचालित निजी कारखानों और निजी कंपनियों में स्थानीय को 75% आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी सदन से साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की भी मौत होती है तो उसके आश्रित को तत्काल 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। लोकसभा में आज संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा होना निर्धारित है। रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालयों की वर्ष 2021-22 के अनुदान मांगों पर भी आज चर्चा होगी और मतदान कराया जाएगा। राज्यसभा में आज गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पर चर्चा की जाएगी। रेल, पर्यटन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालयों के कार्यक्रम पर भी आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। झारखंड की उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा है कि नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उद्योग सचिव
औद्योगिक नीति 2021 को लेकर कल राजधानी रांची में आयोजित स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से नई औद्योगिक नीति लागू कर दी जाएगी। श्रीमती सिंघल ने कहा कि साल 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव अनुदान पर हैं। पूजा सिंघल ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले तक बंद पड़े उद्योगों को खोलने को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 634 उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए विभाग ने चिन्हित किया है। वहीं विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह ने पॉलिसी की नई खूबियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पॉलिसी का मुख्य फोकस एग्रो फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल के लिए अलग से प्रावधान है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद उद्यमियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,352 लोगों को टीके की पहली तथा 13,351 लोगों को दूसरी डोज दी गई। कल हुए टीकाकरण में 4,049 सरकारी कर्मियों, जिनमें हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल थे, जबकि 45 से 59 उम्र के 2,321 बीमारों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के 15,982 बुजुर्गों ने पहली डोज का टीका लिया। अब तक राज्य में 3,58,347 सरकारी कर्मियों, 19,553 बीमारों तथा 1,16,532 बुजुर्गों को पहली डोज का टीका लगाया गया। राज्य में अब तक 4,94,432 लोगों का पहली डोज का टीकाकरण हो चुका है। वहीं दूसरी ओर कल 13,351 सरकारी कर्मियों ने दूसरी डोज का भी टीका लिया। अब तक 1,57,684 कर्मियों को दूसरे डोज का टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार में तेजी लाने के लिए 20 से 27 मार्च तक चलने वाले अभियान की तैयारी तेज कर दी गई है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कल सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने माइक्रो प्लान बनाकर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश उपायुक्तों को दिए। 3 चरणों 20 से 21 मार्च, 23 से 24 और 26 से 27 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 10 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इधर स्वास्थ्य सचिव के सोन ने भी कल सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर राज्य की सभी पंचायतों में कम से कम एक टीका केंद्र बनाकर टीकाकरण करने को कहा है। उन्होंने बीमारों तथा बुजुर्गों को टीकाकरण केंद्र तक लाने की व्यवस्था भी करने को कहा। इसमें उन्होंने स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लेने का सुझाव दिया है। साथ ही आवश्यक संख्या में प्रशिक्षित वैक्सीनेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर सुनिश्चित करने को कहा। भारत ने कोविड महामारी से निपटने में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश में चलाए गए कोविड टीके की कुल संख्या कल 3 करोड़ 17 लाख से अधिक हो गई है। इस तरह अब तक वैक्सीन की कुल 3 करोड़ 17 लाख 71,661 खुराकें दी जा चुकी हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के 59वें दिन कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की कुल 18,63,623 खुराकें दी गई।
गुमला जिले में सभी पंचायतों में 20 से 27 मार्च तक 6 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। ब्यौरे के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने आगामी 20 से 27 मार्च तक जिले के सभी 159 पंचायतों में होने वाले 6 दिवसीय विशेष टीकाकरण अभियान के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए पंचायत स्तरीय कार्य योजना को निर्धारित प्रारूप में भरकर मंगलवार शाम तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि इस 6 दिवसीय टीकाकरण अभियान में विशेष रूप से लक्षित समूह 45 से 59 तथा 60 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग वाले व्यक्तियों का 100% टीकाकरण लगाने के लिए कुल 1,20,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 159 पंचायतों को आच्छादित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 159 टीकाकरण दलों का गठन किया गया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 67 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,695 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 59 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,19,046 पहुंच गई है। राज्य में कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 1,093 है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 556 पहुंच गई है। रांची के संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर कल झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने श्याम किशोर गुप्ता पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जमानत याचिका खारिज कर दी। संजीवनी बिल्डकॉन कंपनी पर घर बेचने के नाम पर लोगों से पैसे हड़पने का आरोप है। और अब क्रिकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ईशान किशन की अपने पहले ही मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने रविवार को हुए दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया था। संक्षिप्त खबरें। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड स्थित कसियातरी रमनो गांव में आग लगने से 2 लोगों की पुआल के ढेर जलकर राख हो गए। पत्थरगामा के अंचल अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया और पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की बात कही है। ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत कल रामगढ़ प्रखंड सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी कीर्तिश्री की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा शाखा अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ द्वारा 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन लेने की सलाह दी गई। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कार्यक्रम के अंतर्गत कल रामगढ़ में सिविल सर्जन डॉक्टर गीता सिन्हा मानकी ने सभी प्रखंड स्तरीय CHO और स्टाफ नर्सों को प्रशिक्षण दिया। और अब अखबारों की सुर्खियां। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बेरोजगारों को भत्ता और सड़क हादसे के मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की घोषणा की खबर सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है। प्रशिक्षित बेरोजगारों को अप्रैल से भत्ता शीर्षक से हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है, सड़क हादसे में मौत को लेकर आश्रित को सरकार से मिलेगा 1 लाख रुपए मुआवजा। बैंकों की हड़ताल की खबर प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर छापी है, जिसका शीर्षक है, बैंक हड़ताल से राज्य में 10,000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। जूनियर नेशनल तीरंदाजी में झारखंड के चैंपियन बनने की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर दी है। बाटला हाउस एनकाउंटर में आरिज खान को दिल्ली की साकेत कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने की खबर रांची एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मरीन के साथ करेंगे वर्चुअल शिखर बैठक। द्विपक्षीय संबंधों सहित कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श।
जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब 21 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक और 13,000 से अधिक लोगों को दी गई दूसरी खुराक। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।